हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रीयूनियन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन रीयूनियन आपको आने वाला है, उससे पहले आपको कौन से साइन मिलते हैं, आज का वीडियो स्पेसिफिकली मैं उसी बारे में बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और आज अगर थोड़ी सी आवाज़ आपको आए तो माइंड मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि बता नहीं सकती हूँ, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी आपको। ठीक है। तो दोस्तों, जो है आपको जो इनर एक नोइंग होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि जब भी आपका सेपरेशन एंड होने पे होता है, या फिर आपका जो है आपको रीयूनियन आने वाला है, आपका पर्सन विल सून कॉन्टैक्ट, तो उसके आपको क्या साइन मिलते हैं पता है। सबसे पहली चीज़ तो ना आपको कहीं इंटरनली ना, मतलब इनर नोइंग होती है आपको कि ये इट्स अबाउट टू हैपन। ओके। आपको आपको मतलब मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये आपको ना इंटरनली एक सिक्योरिटी होती है। आपको अपने आप ही ऐसा लग रहा होता है, कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी आपको फील नहीं होती है। ठीक है। चाहे वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है तो भी आपको डर या इनसिक्योरिटी नहीं लगेगी, बल्कि आपको है ना एक इनर नोइंग रहेगी कि मतलब आपको एक अंदर से ऐसे रहेगा कि हाँ, मान सकते हैं कि फिजिकली वो बंदा अपनी थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन फिर भी मुझे इंटरनली आपको पता है कि आप दोनों एक ही हो, और वो हमेशा आप ही के अंदर हैं, आप ही के साथ हैं। इस टाइप का जो फीलिंग, डिवाइनल फीलिंग जब आपको आने लग जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि सेपरेशन का जो भी पेन होता है, ठीक है, आप फील करोगे कि जो भी पेन है था, ठीक है, चाहे कितनी कड़वी बातें बोली गई, चाहे तो लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे साइलेंस कर दिया, आपको घोस्ट करके चुपचाप चले गए, मतलब जो कुछ भी शिकायत आपको थी, जो कुछ भी आपके साथ किया गया, ठीक है, बट आप फील करोगे कि मतलब अभी भी आप अभी ऑब्वियसली रीयूनियन आने के साइन बता रही हूँ मैं, तो आया तो नहीं है ना, अभी सेपरेशन ही होता है उस टाइम पे आपका, लेकिन उसमें भी ना आपको कष्ट नहीं होता, वो वाला दर्द नहीं होता। ठीक है। आप कभी सोचते भी हो तो आपको वो इनर नोइंग होती है कि नहीं, ये चीजें ऐसे इसलिए हुई थी। ठीक है। आपको पता होता है, और आप ना बिल्कुल भी उस चीज को लेके अब आपको ना तो ग्रज रहता है, ना आपको किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी रहती है, ना आपको है ना बुरा लग रहा होता है। मतलब वो जो सेपरेशन स्टार्ट हुआ था ना आपका, वो जो पेन था, वो पेन ना आप फील करोगे, मतलब आप वंडर भी करोगे कि कहाँ पे गायब हो गया। ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम से ना आपको ज्यादा देर शिकायतें नहीं रह पाती हैं। ठीक है। आप लोग जब मिलोगे ना तो आप फील करोगे कि ऑटोमेटिकली पुरानी कोई बात आप कर ही नहीं पाते हो। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे जर्नी ना, मतलब वो एक लेवल था और अब आपको आगे चलना है। ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मली और अदर जो रिलेशंस होते हैं उसमें आपने देखा है, लोग मिलते हैं, रूठना मनाना, एक दूसरे को पुरानी बातों की शिकायत करना, फिर सामने वाले ने सफाइयाँ देना, मतलब इस टाइप की चीज़ें अदर रिलेशनशिप्स में आपने देखी है अक्सर ना। लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम में क्या होगा कि आप जिस बात पे जुदा हुए थे, जिस बात पे अलग हुए थे, चाहे तो कितनी भी कड़वी बात हो, कितनी भी मतलब ऐसी वाली बात हो कि मतलब बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जब आप दोबारा अपने ट्विन से मिलोगे ना तो आपको फील होगा, मतलब आपका वो बात करने का दिल ही नहीं करेगा। ठीक है। आपका वो वाली बात करने का आपको ऐसा लगेगा जैसे अब ना, मतलब आपको बिल्कुल फील होगा कि सब कुछ ठीक है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं कुछ पुरानी बात करूं, या इनसे इस चीज़ की सफाई मांगूं, या लड़ाई करूं, या यू हैव टू क्लियर दैट, यू हैव टू क्लियर दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा। तो समझ जाइएगा कि आप असेंशन के वो लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे अब डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग ना रीयूनाइट होने के स्टेज पे पहुंच चुके हो। ठीक है। डिवाइन चाहते हैं अब आपको मिलवाना। तो ये जो इनबिल्ट शांति होती है, आपकी पीस होती है, आप पीस में होते हो, काम में होते हो ना, तो ये सब ना आपके डिवाइन के करीब होने की निशानी होती है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी यही है मेरा कि आप ना डिवाइन से ज़्यादा 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 कनेक्टेड हो जाते हो। ठीक है। आप ना मतलब फील करोगे कि जैसे आपको मान लीजिए जब कभी वो दर्द याद आए सेपरेशन का, या कोई ऐसे बात पिंच हो आपको, या कुछ भी हो ना, आप देखोगे कि आपकी ना प्रेयर्स और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। मतलब एक ट्विन फ्लेम और मतलब जो स्पिरिचुअल पर्सन और जो दूसरे लोग होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, उनमें ये फ़र्क होता है कि जब कभी कोई दर्द हो, तकलीफ़ हो, मतलब
तो ना वो पर्सन जो होंगे, दूसरे लोग जो होंगे ना, वो भगवान से शिकायत करते हैं, ठीक है, वो किस्मत को कोसेंगे, वो शिकायत करेंगे भगवान से। और एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है ना, वो अपने दर्द को भी अपनी ब्लेसिंग समझेगा, वो अपने दर्द को भी अपनी ब्लेसिंग समझते हैं, बल्कि उनको ये पता है कि ये दर्द भी उनको एक लेवल ऊपर ही लेके जाएगा। मतलब उनको ये पता है, स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं ना, उनको इंटरनली ये पता होता है, मैं खुद के एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, मतलब हमेशा पता होता है कि ओके, ये सिचुएशन भी अगर आई, ये मतलब मुझे एक सीढ़ी ऊपर ही लेके जाने के लिए आई है, ना कि मुझे नीचे गिराने के लिए आई है, ठीक है। जब बल्कि हम दुनियावी तरीके से देखेंगे तो गजब वाली बेइज्जती हो रही होती है हमारी, या कोई दिल तोड़ के चल जाता है, या कोई जो है धोखा हो जाता है, फाइनेंशियली कह लीजिए, हमको लॉस हो जाता है, या कार्मिक हमको ऐसे वाली चोट दे के चल जाता है जिसका अगर दुनिया में सोचो तो कोई रिकवरी नहीं हो सकती। बट एक स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो जितनी चोट पड़ेगी ना, वो उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल होता जाता है, ठीक है, वो उतना ईश्वर से कनेक्टेड होता जाता है, वो उतना ईश्वर को समर्पित होता जाता है। यही एक स्पिरिचुअल पर्सन और एक ना नॉर्मल जो सोल होती है, उसका यही फ़र्क होता है, ठीक है। जो सोल एक लेवल पे, एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच चुकी है, उसकी यही पहचान होती है, वो दर्द में भी शुक्राने करेंगे, ठीक है। उनको और ऐसा नहीं है कि शुक्राने मतलब सुन लिया तो जी अब हम ना वैसे ही थैंक यू बोलेंगे, नहीं, उनको इंटरनली पता होता है कि ये जो दर्द, ये जो पेन, ये जो तकलीफ है, ये क्यों आई है, ठीक है, ये क्यों आई है, ये क्या मुझे सिखा रही है। वो उसमें से अपना लेसन निकाल लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उस बात को, अपने ब्लॉक को, वो इशू को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी हारते या निराश नहीं होते, ठीक है। तो आपके जो प्रेयर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, आपके मेडिटेशंस इंटेंस हो जाते हैं, आपको नए नए अनुभव होते हैं, फिर आपको ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आपको ड्रीम्स बहुत आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखोगे कि इतने ड्रीम्स आते हैं और इतनी नींद आती है, नींद भी बहुत आती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि ऑटोमेटिकली ना इंटरनली आपकी नेचर जो है ना, ये जो प्रकृति, माँ प्रकृति है, वो हमारी हीलिंग कर रही होती है इंटरनली, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सुलाया जाता है काम में, मतलब रखने के लिए, और ठीक है, आपको स्टिलनेस में रखने के लिए, ताकि वो जो भी रिपेयरिंग है वो अच्छे से और तरीके से हो पाए, इसके लिए आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो जो लोग एक अच्छे लेवल पे थे, इनर वर्क कर रहे थे, और सडनली उनको फील होता है कि बहुत बार मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैम बहुत नींद आ रही है इन दिनों। तो नींद आती है मतलब आपकी बॉडी जो कहती है, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है वो करो। अगर आपको सोने के लिए बोला जा रहा है तो कोई ये आपको नहीं कहता है, स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है कि आप बाध्य हो के आप 3 बजे उठ के मेडिटेशन ही करो, 4 बजे उठ के मेडिटेशन ही करो। आप सो सकते हो, कोई गुनाह नहीं होता सोना। लोग सोने को ऐसे ट्रीट करने लग जाते हैं, ये जो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान वाला जो हमारा फंडा है, सिस्टम है जो भी, तो उसकी वजह से ना लोग ऐसे फील करते हैं जैसे वो कोई क्राइम कर रहे हैं अगर वो सो रहे हैं। तो अगर 6 बजे तक उनको नींद चल रही है तो वो मतलब ऐसा लगता है उनको जैसे ना उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया सो के। तो बड़ी गिल्टी में आते हैं, मैम उठ नहीं पाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो है सो सकते हो, क्योंकि उसको भी आप एज अ ब्लेसिंग लेके चलो ना। आप इतना हार्ड वर्क करते हो तो नेचर भी आपको आराम दे रही है, यूनिवर्स आपको आराम दे रहे हैं। मैंने अपनी जर्नी में यही किया, जो भी जैसा आता गया वैसा ही उसको स्वीकार करते गए, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत से लोग सर्दी की शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं तो क्या करती हूँ कि जब 3 साढ़े 3 नींद खुलती है, वो तो एक बार खुलती है, इंटरनल वो जो अलार्म जो सेट हुआ पड़ा है, हमारी बॉडी अलार्म जो है, तो 3 साढ़े 3 या 4 बजे जो नींद खुलती है ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि उस टाइम पे एक सेकेंड, आपको डिस्टर्ब हो सकता है। उस टाइम पे मैं ना उठती हूँ, एंड देन जो भी जितना मुझसे मेडिटेट हो पाता है, ठीक है। उठने के बाद ऑब्वियसली जो भी वॉशरूम वगैरह जाके, और उसके बाद अगर मुझे आई फील लाइक स्लीपिंग ना, तो मैं सो जाती हूँ वापस, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद मैं कितने भी बजे उठूँ। तो आप ये भी ऑप्शन रख सकते हो कि आपने जो 5-10 मिनट मेडिटेट करना है, 5-10-15 मिनट, जितनी देर आप बैठ सको कन्वीनियंस के हिसाब से, तो उतनी देर आप बैठ सकते हो, और फिर उसके बाद आप सो सकते हो वापस, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, इतना जल्दी उठ के करोगे भी क्या, तो सो जाते हैं।
अब लोग क्या करते हैं कि जब आते हैं ना तो बड़े गिल्ट में आते हैं, मैम नींद बहुत आती है, मैम मैं तो सो जाती हूँ, मैं से उठा नहीं जाता। तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो कि आप ठीक है, जितनी देर आपसे हो पाया, एक बार आपकी नींद खुली, आपसे जितनी देर हो पाया तो आपने कर लिया, अदरवाइज आप वापिस हो गए। क्या फ़र्क क्या पड़ता है ये बताइए। डिवाइन से कनेक्टेड होना है आपको, ठीक है। इनर वर्क का आपका ये मकसद होता है, अपनी सोल से कनेक्टेड होना है, अपनी सोल को फॉलो करना है, ठीक है, सोल सेल्फ में आना है। अगर नींद भी आ रही है तो सो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो कोई क्राइम नहीं होता है सोना, स्पिरिचुअल पर्सन का कोई क्राइम नहीं होता है। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस टाइप के। एंड आई थिंक कि लोगों को ये जैसे हम लोग जिन लोगों ने जर्नी अच्छे से कर ली है, हमें आगे गाइड करना चाहिए इन बातों के बारे में। अगर हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमने कुछ सीखा है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमारी स्टेज भी ऐसे ही हुआ करती थी, डर लगता था पल पल में कि अरे मैंने ये कर दिया, अरे मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन देन आई केम टू नो कि आई केम टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री करती है, स्पिरिचुअलिटी आपको बांधती, बाधित करती, रोकती, आपको नियम लगा के आपको तकलीफ में नहीं लाती है। स्पिरिचुअलिटी तो मतलब फ्री फ्लोइंग है ना, आप एक फ्री बर्ड के जैसा फील करते हो जब आप स्पिरिचुअल होते हो। ये मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बोला है। तो आराम से रहिए, ठीक है। तो ये कुछ साइन थे जो कि रीयूनियन के होते हैं, जब आपका कम्युनिकेशन आने वाला होता है। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपको ड्रीम्स बहुत आने लग जाते हैं, अक्सर आपको पर्सन ड्रीम में नजर आने लग जाता है, या फिर उनके नाम पॉपअप होने लग जाते हैं, कोई उन्हीं के टॉपिक पे बात करने लग जाता है सडनली आपके आसपास, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि आपको 11-11 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो बस ये सभी कुछ साइन होते हैं जो कि आपका श्योर साइन होते हैं कि आपका पर्सन जो है वो एक कमबैक लेने वाले हैं, ठीक है। और चलिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस लेवल पे हैं इस टाइम पे, उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों, थैंक यू।